वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के आज के इस क्लासेस में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो किसी एमआर या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मेडिकल स्टोर से रिलेटेड है। जो मेडिसिन सप्लायर होते हैं या फिर मेडिसिन स्टॉक्स के से रिलेटेड जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और करंट डेट के हिसाब से जो भी हम लोग सारा स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं और किस तरह से उसका बिलिंग करते हैं, वो हम लोग किस तरह से ये सारा चीज़ हम लोग अपने इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसके लिए मैंने एक डेमो भी बना रखा है जिसमें मैंने कुछ नाम यहाँ पे एंट्री कर रखा है। जहाँ पे यहाँ पे इस तरह से मैंने फील्ड बनाया है और फील्ड बनाने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो भी मैंने बनाया है, जिसका मैं एक डेमो आपको दिखाता हूँ। जब सबसे पहले यहाँ पे एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। कुछ एंट्री मैंने पहले से कर रखा है। यहाँ पे मैंने एक मेडिसिन का नेम दिया, उसका कुछ एक बैच नंबर दे देना है। उसका प्राइस जो भी होगा प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देना है और उसका जो क्वांटिटी मेंशन करना है। क्वांटिटी मेंशन करने के बाद ये सब तो ऑटोमेटिकली यानी सारा फॉर्मूला से सेट किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट इनपुट कर देते हैं, एक्सपायरी डेट मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे करंट डेट मतलब जो आज का डेट होगा वो डेट यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पे इंटर करने पे यहाँ पे हम लोग को डेज लेफ्ट और उसका स्टेटस यहाँ पे शो कर देता है। अब इसका इफ़ेक्ट जो है हम लोग कहाँ पे देखेंगे? इसका इफ़ेक्ट हम लोग जब यहाँ से टेबल में आएंगे और टेबल में आके जब टेबल को ओपन करते हैं तो ये लिस्ट में हम लोग का आ जाता है। अगर इसको चाहें तो हम लोग इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए नॉर्मली हम लोग Ctrl+P प्रेस करके यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ से पहले पेज को हम लोग को लैंडस्केप करना होगा और लैंडस्केप करने के बाद यहाँ से एडवांस में जाकर यहाँ से इसका जो साइज़ है वो हम लोग को A3 रखना है ताकि ये विड्थ ज़्यादा ना इसका, इसलिए यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद देन यहाँ से ओके करेंगे। अब ये लोकेशन मांगता है, किस लोकेशन में हमें फ़ाइल से सेव करना है, वो फाइल को हम लोग यहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं। फाइल जैसे ही सेव हो जाता है, सेव होने के बाद यहाँ पे हम लोग उसको ओपन करके जब देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा ओवरऑल जो भी मैंने सारा स्टेटमेंट बनाया है मेडिसिन का, वो सारा स्टेटमेंट लिस्ट वाइज यहाँ पे हम लोग को शो कर देता है। तो इस तरह से एक रिपोर्ट अगर हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रेडी करना हो तो हम लोग किस तरह से इसको रेडी करेंगे। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेस को स्टार्ट कर लिया। एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं। ब्लैंक डेटाबेस लेने के बाद यहाँ पे हम लोग जो भी जिस टॉपिक पे बना रहे हो वो फाइल नेम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे रिपोर्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करेंगे। क्रिएट में क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे टेबल का नेम देंगे। यहाँ पे रिपोर्ट, देन यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब इस टेबल को फील्ड को फुलफिल करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग दे देते हैं मेडिसिन नेम, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देंगे मेडिसिन नेम में। टैब बैच नंबर, मेडिसिन का एक बैच नंबर होता है, शॉर्ट में बैच नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, जीएसटी, बिल, डिस्काउंट, नेट बिल। और अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन में होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे शॉर्ट में DT टाइप कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट, EXP डेट, एक्सपायरी डेट, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं करंट डेट।
CU डेट कर देते हैं, और उसके बाद डेज लेफ्ट, और फाइनली स्टेटस। अब स्टेटस जो है ये हमारा शॉर्ट टेक्स्ट में होगा, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा 0 और रिक्वायर्ड होगा यस। डेज लेफ्ट है ये नंबर में होगा, क्योंकि कितना नंबर ऑफ डेज हम लोग का बाकी है वो हम लोग को नंबर में रखना है। और करंट डेट जो है ये डेट टाइम में होगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके हम लोग डेट टाइम कर लेंगे। और फॉर्मेट में शॉर्ट डेट होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस। सेम टू सेम ये भी डेट एंड टाइम में होगा, और यहाँ पे भी फॉर्मेट में जाके शॉर्ट डेट करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 करना है और रिक्वायर्ड यस कर देना है। फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी डेट एंड टाइम में करना है, फॉर्मेट में आके शॉर्ट डेट करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड को यस। देन यहाँ पे फिर नेक्स्ट, अभी ये भी नंबर में होगा, यहाँ पे नंबर कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रिक्वायर्ड यस। नेक्स्ट हम लोग का डिस्काउंट भी नंबर में होगा, यस। ये भी नंबर में होगा, यहाँ पे यस। ये भी नंबर में होगा, यहाँ पे यस। इस तरह सेटअप कर लेंगे, जितना भी फील्ड है उसका सेटअप कर लेंगे। रेट भी नंबर में होगा, यहाँ पे यस। और बैच नंबर जो ये शॉर्ट टेक्स्ट में होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस। और यहाँ पे ये भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस। फाइनली यहाँ पे ये ओवरऑल जब सेटअप करने के बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे एक बार। सेव मतलब ऑलरेडी तो फाइल सेव है, लेकिन हम लोग सेव में क्लिक करते हैं तो ये अपडेट हो जाता है। देन यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद अभी हम लोग आ जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में हमें दिखेगा फॉर्म डिज़ाइन। फॉर्म डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ से हम लोग डिज़ाइन में आएंगे, और डिज़ाइन में आने के बाद ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में आएंगे, और यहाँ पे शो टेबल में क्लिक करके यहाँ प्लस का साइन जो शो कर रहा है उसमें क्लिक करेंगे। अभी 1 बाय 1 एक एक हेडिंग पे डबल क्लिक करेंगे, सब पे डबल क्लिक करते हैं। ओवरऑल जब ये सारा हम लोग सेटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से होम में जाके इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। और अब बोल्ड करने के बाद उसके बाद यहाँ से ना इसका सबका विड्थ जो है थोड़ा थोड़ा विड्थ को बढ़ा लेते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया विड्थ को, बाकी सब एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अभी हम लोग को मेडिसिन और बैच नंबर एक साथ रखना है, और रेट, क्वांटिटी और अमाउंट इसको यहाँ से एक साथ कर देना है। उसके बाद जीएसटी बिल, डिस्काउंट और नेट बिल इसको एक साथ कर देना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और करंट डेट इसको एक साथ कर लीजिए, और डेज लेफ्ट और स्टेटस ये दोनों को एक साथ कर लीजिए। इतना करने के बाद अगर चाहें तो इसको कलर वगैरह जो भी देना है तो यहाँ से फील कलर में हम लोग अलग अलग कलर यहाँ से सबके लिए सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे सबके लिए अलग अलग यहाँ पे कलर हम लोग सेटअप कर लेंगे। सबके लिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके अलग अलग कलर सेटअप कर लिया। करने के बाद अब जो हम लोग फॉर्मूला सेटअप यूज़ करेंगे, फॉर्मूला उसमें जो इनपुट करना है हम लोग को, तो फॉर्मूला इनपुट किस पे करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करेंगे। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डिज़ाइन में आएंगे। डिज़ाइन में आके हम लोग को मिलेगा प्रॉपर्टी शीट। प्रॉपर्टी शीट में इवेंट, ऑन लॉस्ट फोकस, और यहाँ मोर बटन पे क्लिक करके कोड बिल्डर, देन ओके। अब फॉर्मूला हम लोग सेटअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला निकालना है। अमाउंट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू रेट डॉट वैल्यू इनटू क्वांटिटी डॉट वैल्यू। जीएसटी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट डॉट वैल्यू का इनटू 18 डिवाइडेड बाई 100। बिल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट डॉट वैल्यू प्लस जीएसटी डॉट वैल्यू। डिस्काउंट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू बिल डॉट वैल्यू का इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। नेट बिल डॉट वैल्यू
इक्वल्स टू बिल डॉट वैल्यू माइनस डिस्काउंट डॉट वैल्यू। यहाँ तक हम लोग का कॉमन है, जो ऑलरेडी इससे पहले भी मैंने इस तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। अब यहाँ से हम लोग जो निकालेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट से रिलेटेड होगा। तो हमें मालूम पहले क्या करना है, डेज लेफ्ट मालूम करना है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे डेज लेफ्ट डॉट वैल्यू हमने वहाँ पे टाइप किया था डे लेफ्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग को करना है एक्सपायरी डेट डॉट वैल्यू माइनस करंट डेट डॉट वैल्यू। अब उसका स्टेटस मालूम करना है, तो स्टेटस के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल्स टू डे लेफ्ट डॉट वैल्यू लेस देन 0, देन स्टेटस क्या हो जाएगा उसका स्टेटस हो जाएगा प्रोडक्ट एक्सपायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कर्सर मूव करेंगे, मूव करके शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो प्रेस करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग एल्स इफ लगाएंगे और यहाँ पे जाके थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डे लेफ्ट डॉट वैल्यू लेस देन 10। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपायर सून, एक्सपायर सून। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एल्स टाइप करेंगे अदरवाइज के लिए, और ये वाला लाइन को यहाँ से हम लोग, एक मिनट, यहाँ पे स्टेटस डॉट वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे भी स्टेटस डॉट वैल्यू, क्योंकि ये कमांड है ना। उसके बाद ये वाला लाइन पूरा होम बटन प्रेस करेंगे और शिफ्ट और एंड बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट एंड बटन प्रेस करके इसको सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ आके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। और फाइनली यहाँ पे हम लोग इसको एम्प्टी कर देते हैं, ब्लैंक, या फिर यहाँ पे कुछ भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डेज लेफ्ट मेंशन कर सकते हैं, डीएल लिख देते हैं, डेज लेफ्ट, अभी इसका दिन बाकी है अभी, या फिर ब्लैंक रख देते हैं। उसके बाद एंड इफ करेंगे, एंड इफ करने के बाद इसको फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको क्लोज, इसको भी क्लोज और इसको भी क्लोज। देन यहाँ पे अब हम लोग फॉर्म में आके एंट्री करेंगे। फॉर्म को ओपन करेंगे, ओपन करके यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट का नेम देंगे और उसका फिर बैच नंबर देंगे और उसका जो भी प्राइस होगा प्राइस देंगे और उसका जो क्वांटिटी को क्वांटिटी यहाँ पे इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग डेट, सपोज 1/1/2023 को ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हुआ और उसका एक्सपायरी डेट है 1/8/15। मीन्स यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके कंप्यूटर में पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। मेंशन करने के बाद फिर एंटर, और आज का जो करंट डेट होगा वो करंट डेट हम लोग यहाँ पे इनपुट कर देंगे। जैसे ही एंटर करते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे शो कर दे रहा -9 डेज़, यानी प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं, फिर उसका कोड यानी बैच नंबर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। बैच नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे उसका जो प्राइस होगा वो प्राइस मेंशन करते हैं, उसका जो क्वांटिटी होगा क्वांटिटी मेंशन करते हैं। और फिर अब यहाँ पे अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट 1/1/2024 और यहाँ पे फिर दे देते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं 8/8/2330। एक्सपायर सून। रेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करेंगे,
यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, यहाँ पे एक्सपायरी डेट और यहाँ पे करंट डेट। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे इसका रिपोर्टिंग देखना है। रिपोर्टिंग देखने के लिए इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे सब में जाके डबल क्लिक करके ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वो प्रिंट में सही तौर से आ जाए। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, इस तरह से पूरा सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे करने के बाद अब यहाँ पे डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको पेज को लैंडस्केप में रखेंगे और एडवांस में जाके यहाँ से पेपर का जो साइज़ है वो A3 रखेंगे, क्योंकि पेज हम लोग को बड़ा चाहिए इसलिए हम लोग A3 कर देते हैं। देन यहाँ पे ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे। अब इसका जो रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं वो जैसे ही ओके करेंगे ना, ओके करने के बाद इसमें प्रिंटर अगर अटैच होगा तो प्रिंट आउट हो जाएगा, और अगर चाहें तो हम लोग इसका PDF भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक नेम कर इसको मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट हम लोग को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। किस तरह से हम लोग का जो रिपोर्टिंग हमने बनाया वो सारा रिपोर्टिंग यहाँ पे हम लोग का सारा डिटेल्स यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा विथ हेडिंग। नेक्स्ट हम लोग इसको और एक तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद अभी यहाँ से जो हम लोग का फॉर्म है, फॉर्म को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब इस फॉर्म को हम लोग अगर प्रिंट करना चाहें तो इसके लिए भी कंट्रोल P प्रेस करेंगे। कंट्रोल P प्रेस करके फिर यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में इसमें हम लोग को पोर्ट्रेट रखना है क्योंकि हम लोग को स्ट्रेट पेपर में चाहिए, और एडवांस में जाके यहाँ पे हम लोग A4 साइज़ पेपर करेंगे। देन ओके करके ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी नेम मेंशन कर देंगे। नेम मेंशन करके जहाँ पे भी जिस लोकेशन में सेव करना है सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर उसका रिपोर्टिंग चेक करने के लिए इसको मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही जितना भी रिकॉर्ड हमने यहाँ पे इनपुट किया है वो सारे रिकॉर्ड 1 बाय 1 स्क्रॉल करने पे सारा का सारा शो कर देगा। हमने 3 रिकॉर्ड बनाया था, वो तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग का अवेलेबल है। तो ये था हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मेडिसिन रिपोर्ट यानी MR रिपोर्ट। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।